आइए सुनते हैं उत्तर प्रदेश की फटाफट बड़ी खबरों को। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव के कन्नौज से लोकसभा चुनाव लड़ने की अटकलों पर विराम लग गया है। कन्नौज से अब तेज प्रताप यादव चुनाव लड़ेंगे। वहीं बलिया सीट से सपा ने सनातन पांडे को टिकट दिया है। सपा ने सोमवार को 2 प्रत्याशियों का ऐलान किया। तेज प्रताप मैनपुरी से पूर्व सांसद हैं। वह अखिलेश के भतीजे और बिहार के पूर्व सीएम लालू यादव के दामाद हैं। लालू की बेटी राजलक्ष्मी से 2015 में तेज प्रताप की शादी हुई थी। इसमें पीएम मोदी भी शामिल हुए थे। तेज प्रताप का नाम पहले बदायूं सीट से चल रहा था, हालांकि बाद में वहां से शिवपाल यादव के बेटे आदित्य को उतारा दिया। कन्नौज से तेज प्रताप का मुकाबला भाजपा के मौजूदा सांसद और प्रत्याशी सुब्रत पाठक से है। तेज प्रताप के चुनावी मैदान में उतरने का साथ ही अब अखिलेश के परिवार के 5 सदस्य इस बार चुनावी मैदान में हैं। इसमें आदित्य यादव, डिम्पल यादव, धर्मेंद्र यादव, अक्षय यादव और तेज प्रताप हैं। वहीं बलिया सीट से ब्राह्मण के चेहरा सनातन पांडे को टिकट दिया है। वहीं 2007 में चिल्हर से विधायक रह चुके भाजपा ने यहां से पूर्व सीएम चंद्रशेखर के बेटे नीरज शेखर को टिकट दिया है। इसके अलावा अयोध्या की गोसाइंज सीट से सपा विधायक अभय सिंह की पत्नी सरिता सिंह ने सोमवार को भाजपा ज्वाइन कर ली। सरिता सिंह अपने ससुर भगवान बख्श सिंह के साथ लखनऊ में भाजपा कार्यालय पहुंची। यहां डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने उनको भाजपा में शामिल कराया। बरेली के फरीदपुर इलाके में सोमवार को पूर्व प्रधान की गोली मारकर हत्या कर दी गई। वह ईंट भट्टा के मालिक थे, जहां मजदूरों के विवाद में बीच बचाव करने पर उनकी हत्या की गई। सूचना पर फरीदपुर पुलिस मौके पर पहुंची और घटना की जानकारी ली। फर्रुखाबाद के कोतवाली मोहम्मदाबाद के एक गांव में मायके में रह रही पत्नी को पति ने गोली मार दी। इससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई। उसे अस्पताल ले जाया गया, वहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। मामले की जानकारी पर कोतवाली पुलिस जा पहुंची और जांच पड़ताल की। बरेली के बिथरी चैनपुर थाना क्षेत्र में 26 साल के युवक की हत्या कर दी गई। युवक का शव खून से लथपथ हालत में सड़क पर किनारे मिला है। पुलिस ने युवक के 2 दोस्तों को हिरासत में लेते हुए शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। सहारनपुर में जैन डिग्री कॉलेज के सामने 2 युवकों की लड़ाई के बीच बचाव करने गए एक युवक की गोली मार दी गई। गोली युवक के पेट से आर पार हो गई। इसके बाद युवक जमीन पर गिर गया। गंभीर हालत में युवक को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से उसे हॉर सेंटर रेफर कर दिया गया है। मथुरा के थाना कोतवाली वृंदावन इलाके में पुलिस की 24 घंटे में दूसरी मुठभेड़ हो गई। रविवार देर रात हुई मुठभेड़ में शातिर लुटेरा पुलिस की गोली लगने से घायल हो गया। गोली दोनों पैरों में लगी है। घायल लुटेरे को पुलिस ने गिरफ्तार कर इलाज के लिए अस्पताल भेज दिया। कानपुर हमीरपुर हाईवे पर रविवार रात तेज रफ्तार डंपर ने एक महिला और युवक को कुचल दिया। हादसे में दोनों की मौत हो गई। कार सवार हाईवे किनारे हवा डलवाने के लिए कार रोकी थी। नोएडा के सेक्टर 52 मेट्रो स्टेशन के पास तेज रफ्तार कार की टक्कर से बाइक सवार 4 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। उपचार के दौरान 2 युवक की मौत हो गई। 2 अन्य घायलों को उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई। अभी मृतकों के परिजनों ने थाने में शिकायत नहीं दी है। बीकेटी थाना क्षेत्र के चंद्रभानु गुप्त कृषि महाविद्यालय के फॉर्म में मानव कंकाल मिला है। रविवार को अरहर के खेत में कंकाल मिलने के बाद मामले की सूचना पुलिस को मिली। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। अवैध हथियारों की तस्करी करने वाले 2 तस्करों को सेक्टर 24 पुलिस ने अलग अलग जगहों से दबोच लिया है। दोनों के पास से पुलिस ने 15 तमंचा समेत अन्य सामान बरामद किया है। तस्करी में इस्तेमाल होने वाली स्कूटी और बाइक को भी पुलिस ने कब्जे में ले लिया है। सोनभद्र में एक युवक ने बीमारी से तंग आकर ब्लेड से अपना गला काट लिया और छटपटाने लगा। शोर सुनकर पड़ोसी उस तक पहुंचते, तब तक अधिक खून बहने की वजह से युवक की मौत हो चुकी थी। घटना के वक्त घर में कोई मौजूद नहीं था। मामला पिपरी थाना क्षेत्र के रुकुनूट नगर स्थित शिवा पार्क की है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ओर से नए एकेडमिक सत्र 2024 से 25 के लिए एकेडमिक कैलेंडर हाल ही में जारी कर दिया गया है। इस बार जारी कैलेंडर के अनुसार स्कूलों में मार्च से ही हर माह टेस्ट का आयोजन किया जाएगा, ताकि छात्र छात्राओं को शुरू से ही उनको बोर्ड के हिसाब से तैयारी कराई जा सके।
मथुरा के थाना रिफाइनरी क्षेत्र में स्थित एक मैरिज हॉल में चल रहे शादी समारोह से लाखों रुपए नकद और सोने चांदी के जेवरात चोरी करने का मामला सामने आया है। नकदी और जेवरात से भरे बैग में ले जाते शातिर बदमाश का सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया है। पुलिस ने पीड़ित की शिकायत पर मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सहारनपुर में एक बार फिर से टोल कर्मचारियों की गुंडागर्दी सामने आई है। टोल कर्मचारियों ने एक ग्राम प्रधान की कार पर लाठी डंडों से तोड़फोड़ की। ग्राम प्रधान ने अपनी कार को वहां से भगाकर अपनी जान बचाई। वहीं बारातियों को भी लाठी डंडे से दौड़ा दौड़ा कर पीटा। पुलिस ने बारातियों के खिलाफ ही मुकदमा दर्ज कर दिया, लेकिन वीडियो सामने आने के बाद टोल कर्मचारियों के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज करना पड़ा। मामला थाना फतेहपुर के चमारी खेड़ा टोला प्लाजा का है। अमरोहा में मोबाइल पर वीडियो देखते देखते 11वीं के छात्र की मौत हो गई। पिता के पास में बैठे थे, वह बेड पर लेटकर 45 मिनट से वीडियो देख रहा था। तभी एकदम से बेसुध होकर लुढ़क गया। हाथ से मोबाइल छूटकर ज़मीन पर गिरा तो पिता का ध्यान उस पर गया। बेड पर पड़ी उसकी बॉडी अकड़ गई थी, शरीर में कोई हलचल नहीं थी। पिता से उसे लेकर अस्पताल पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। डॉक्टरों ने शुरुआती जांच में मौत का कारण हार्ट अटैक बताया है। पीएम मोदी की मुसलमानों को लेकर की गई टिप्पणी पर राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने कहा है कि अब तक चुनाव आयोग ने कार्रवाई क्यों नहीं की है। कपिल सिब्बल ने समाचार एजेंसी एएनआई से बात करते हुए कहा, आप भाषण दे रहे हैं कि महिलाओं के गहने और संपत्ति कांग्रेस पार्टी घुसपैठियों को देगी। क्या 20 करोड़ लोग इस देश के मायने नहीं रखते हैं? इतनी गिरावट राजनीतिक में आ जाएगी। ना तो ऐसा पहले हिंदुस्तान में हुआ है और ना मैं चाहता हूं कि ऐसा हो। कपिल सिब्बल ने कहा, चुनाव आयोग ने तुरंत कदम क्यों नहीं उठाया? ये जो भाषण है इसकी आपको निंदा करनी चाहिए। मोदी को नोटिस भेजना चाहिए। चैनलों को ये आदेश देना चाहिए कि ये ना दोहराया जाए। चुनाव आयोग को ये नहीं भूलना चाहिए कि उसने संविधान की शपथ ली है। भेदभाव के साथ ऐसे भाषण का साथ देंगे। दरअसल रविवार को राजस्थान में एक रैली के दौरान पीएम मोदी कांग्रेस को निशाने पर लेते हुए कहा था, पहले जब उनकी सरकार थी तब उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर हमला पहला अधिकार मुसलमानों का है। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठा करके किसको बांटेंगे? जिनके ज़्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे, घुसपैठियों को बांटेंगे कि आपकी मेहनत का पैसा घुसपैठियों को दिया जाएगा? आपको मंजूर है ये? विपक्ष ने प्रधानमंत्री मोदी के इस भाषण की आलोचना की और कहा कि प्रधानमंत्री नफरत के बीज बो रहे हैं। कांग्रेस का कहना है कि भारत एक धार्मिक निरपेक्ष देश है और देश का संविधान यहाँ सभी धर्म और जाति के नागरिकों को बराबरी का अधिकार देता है। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने भी पीएम मोदी की रविवार को मुसलमानों पर की गई टिप्पणी पर प्रतिक्रिया दी है। ओवैसी का कहना है कि पीएम मोदी की बस एक ही गारंटी है और वो ये है कि भारत के मुसलमानों को गालियां दो और वोट बटोरो। ओवैसी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, आज मुसलमानों को घुसपैठिया बुलाया और कहा कि उनके ज़्यादा बच्चे होते हैं। 2002 से लेकर अब तक मोदी की बस एक ही गारंटी है, भारत के मुसलमानों को गालियां दो और वोट बटोरो। ओवैसी बोले, अगर बात मुल्क की संपत्ति की हो रही है तो मोदी सरकार में देश के धन पर पहला हक उनके अरबपतियों दोस्तों का रहा है। भारत के 1% लोग आज देश का 40% धन खा गए। आम हिंदुओं को मुसलमानों का डर दिखाया जा रहा है, पर सच तो यही है कि आपके पैसों से कोई और अमीर हो रहा है। पूर्वी दिल्ली के गाजीपुर लैंडफिल साइट कूड़े का पहाड़ में रविवार शाम आग लग गई। अब तक बुझ नहीं पाई है। आग लगने की वजह से स्थानीय लोगों को सांस लेने में समस्या का सामना करना पड़ रहा है। समाचार एजेंसी एएनआई से बात करते हुए एक स्थानीय नागरिक आकाश ने कहा, यहाँ पर आग लगी है। आग लगने की वजह से आने जाने में दिक्कत हो रही है। सबसे ज़्यादा समस्या सांस लेने में हो रही है। इसराइल के प्रधानमंत्री बेंयामिन नेतन्याहू ने देश की सेना पर किसी तरह के प्रतिबंध को अस्वीकार करने की बात कही है। नेतन्याहू ने यह बात ऐसे वक्त में कही है जब ऐसे खबरें सामने आ रही हैं कि अमेरिका इसराइल की सेना एक यूनिट की मदद में कटौती कर सकता है। नेतन्याहू ने रविवार को कहा, मैं इसके खिलाफ अपनी पूरी ताकत के साथ लड़ूंगा। एक्सियोस की न्यूज़ वेबसाइट पर दावा किया गया है कि अमेरिका वेस्ट बैंक में कथित मानवाधिकार उल्लंघन के लिए इजराइल की नेतन्याहू यहूदा
बटालियन को निशाने पर ले सकता है। इसका मतलब हुआ कि अमेरिका अगर कोई प्रतिबंध लगाता है तो इस यूनिट को कोई विदेशी सहायता नहीं मिलेगी। पिछले हफ्ते अमेरिका के विदेश मंत्री एंटी ब्लिंकन से वेस्ट बैंक के कथित मानवाधिकार उल्लंघन पर सवाल किया गया था। इस पर जवाब देते हुए उन्होंने कहा, मैं दृढ़ संकल्प लिया है और उन्हें आप आने वाले कुछ दिनों में देख पाएंगे।